राम राम मित्रों। आज हम आपके लिए लाए हैं एवरेज चैप्टर का बेहतरीन कलेक्शन, वो भी MCQ बेस्ड। यानी हर एक सवाल का आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, या फिर आप एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए मजा आएगा। एवरेज यानी औसत, एवरेज यानी औसत। तो मैंने एवरेज पे एक छोटा सा डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखें, और जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए एवरेज के बेस पे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। एवरेज जो कि ये दिखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में कई तरह के आते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए इसे 9 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। चलिए आपको सबसे पहले उन 9 टाइप से वाकिफ करवाते हैं कि आखिर ये 9 टाइप्स जो एवरेज के बेस्ट पे है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए, तो हमारा जो 9 टाइप्स है एवरेज का, जिसपे सवाल हमेशा बनता है वो है बेसिक फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला के बेस पे। दूसरा मिसिंग नंबर, जैसे कि नंबर दिया हुआ है 4 नंबर के एवरेज, या फिर कोई बोलेगा कि 2 4 6 8 डॉट और फिर x, बोल दे कि एक x का वैल्यू बताइए एवरेज इतना है, तो क्या करेंगे। अगला है कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब लगातार संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपको पार्ट 1 में ही इसका डेमो मिल गया होगा। अगर नहीं देखे तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि जाइए और उस वीडियो को आराम से बैठकर देखिए। आगे है स्पीड एंड टाइम। स्पीड टाइम के बेस पे, जैसे कि गाड़ी इतना का स्पीड से आ रही है और इतना का स्पीड से गई, तो बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये भी आपको हम ट्रिकी मेथड से ही बना करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है। रन्स और मार्क्स, जैसे कि कोई खिलाड़ी है, 5 खिलाड़ी है, अलग अलग रन्स बनाया, तो बोला जाए कि इसका एवरेज क्या होगा। ये भी सिंपल है। ग्रुप कंबाइन, जैसे 2 ग्रुप है बॉयज और गर्ल्स का, स्कूल में बॉयज गर्ल्स बैठते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उसका एवरेज इतना है और बॉयज का इतना है, तो बताइए दोनों मिलाने पे कितना इसका कंबाइंड एवरेज आएगा। इस तरह के सवाल को भी हम चुटकियों में करेंगे। आगे है आपका वेटेड एवरेज, जैसे कि वजन के हिसाब से आपको एवरेज दिया जाएगा। जैसे बोला जाएगा कि 5 व्यक्तियों का औसत एवरेज इतना है, तो इसमें एक और व्यक्ति का एवरेज मतलब एज जोड़ दिया जाए तो उसका नया एवरेज इतना आ गया, तो बताइए कि जो नया व्यक्ति जुटा उसका एज कितना था, ठीक है। तो ये भी हम लोग आराम से करेंगे। उसके बाद आता है चेंज इन एवरेज। अब बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, इवन और ये सब है ना, नेचुरल, होल नंबर्स, इन सब को हम लोग चेंज ऑफ एवरेज में देखेंगे। आगे है एग्जाम लेवल ट्रिकी प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यूं कह लीजिए VVI, ठीक है। तो ये देखने में सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए देते हैं। तो आप इन सभी सवालों को समझ लीजिए ताकि आप वहाँ एग्जाम में जब भी जाओ कॉन्फिडेंटली जाओ, लगे कि हाँ ये सवाल आएगा, दूरी दूरी कर देंगे। समझ में आया? तो चलिए मिलते हैं। हमने आपके लिए इस वीडियो में हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन बना रखे और हम बारी बार से इन सभी के 5-5 क्वेश्चन के कुछ डेमो को समझेंगे, कुछ सवालों को बनाएंगे और बाकी जो सवाल बचेगा वो आपके लिए नेटवर्क में छोड़ देंगे।
ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। हम भी बनाएंगे और आप भी बनाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि आप सवाल को सीखते भी चलिए और समझते भी चलिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए एज यू विश, ठीक है। ये जितने भी सवाल हैं जो हमने आपको टाइप्स के बेस पे बना रखे हैं, वो सब एग्जाम बेस्ड हैं। ये सब एग्जाम में एक बार नहीं, बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है। तो आप इन सभी सवाल को सीख लीजिए और एग्जाम में जाइए तो आप सभी सवाल को आराम से बनाइए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब टाइप 1 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले बेसिक फॉर्मूला से शुरू करते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है, सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल नंबर, मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको जोड़ दीजिए और उन संख्याओं को गिनकर उससे डिवाइड लगा दीजिए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे दिया एवरेज ऑफ 6, 8, 10 मतलब 6, 8, 10, 12, 14 है ना। एवरेज निकालना है इसका 6, 8, 10, 12, 14 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5, 10, 12, 20, क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसका एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड टोटल नंबर। तो सम कीजिए 8, 6, 14, 14, 10, 24, 24, 12, 36, 36 और 14, 36, 14, 50, ठीक है। सम आ गया इसको मतलब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। सम का निकालना जब भी हो तो इसको आसानी से जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 से 14, 14, 10, 24, 12, 36 और 14, 50, ठीक है। सम तो हमारा निकल गया। अब टोटल नंबर क्या है गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर हो गया 5। इसको डिवाइड लगा दीजिए तो 10 हमारे क्या आ गया, तो 10 आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अब जो सवाल है वो नेचुरल नंबर पे बेस्ड है। देखिए थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है क्योंकि ये चालू रास्ता है। ये आप लोग को हम बताने का रीज़न ये है कि थोड़ा आप समझ रहे हैं ना कि अभी हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो बीच बीच में गाड़ियाँ आ रही है, उसकी आवाज़ भी कैप्चर हो रही है, तो इसके लिए आप डिस्टरबेंस नहीं होइए, ठीक है। आप वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए जो अगला सवाल है क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं और इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला से। तो आपको बोला गया कि 10 एवरेज नंबर मतलब 10 नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर 10 ले लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, जोड़िए, क्योंकि सम ऑफ टोटल नंबर ये भी निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ टोटल नंबर इन सबको जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28 और 8, 28 और 8, 36, 36, 9, 45, 45, 10, 55। टोटल नंबर कितने हैं गिन दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। अब आपको कहाँ दिख रहा है 5.5, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में बना सकते हैं। कैसे, इसको ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में, इससे भी कम समय में बना सकते हैं। कैसे, सो देखिएगा, इसको लिए आपको याद रखना है n+1/2, n+1/2, ठीक है। क्या याद रखना है, n+1/2। तो क्या बोल रहा है 10, n हमारा 10 हो गया, क्या हो गया, n हमारा 10 हो गया। तो 10 और एक 10 में तोड़िए 11, 11/2 कीजिए 5.5,
देखिए, ताकि इस माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत से सवाल हैं। अगर हम इसमें काफ़ी देर रुक जाए तो नहीं लगता है कि वीडियो आप देख पाएंगे पूरे, क्योंकि जरूरी ये है कि कम समय में ज़्यादा सीखिए, है कि नहीं। चलिए, तो देखिए, जो अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है, एवरेज ऑफ 12 इवन नंबर। तो अगर आप अगली नेचुरल का देख लीजिए, अब इवन नंबर का है। इवन नंबर के लिए आप चाहो कि इस फॉर्मूला से बनाइए, लेकिन हमें टाइम बचाना है। इवन नंबर 2 से शुरू होता है और 2 से लेकर के हमें 2 से लेकर के डॉट 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 12 को लेना है, मतलब 24 तक चलेगा ये। और इसको जोड़िए और फिर इसके इवन आती टोटल नंबर निकाल के निकाल देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक इसका। इसके लिए आप क्या करना है, n+1 इवन नंबर के लिए, ठीक है, इवन नंबर के लिए आपको n+1 रखना है। जो नंबर दिया जाए 12, एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13। आप ये कीजिए या फिर आप शॉर्ट ट्रिक से बनाइए, आराम से बन जाएगा। 12 13 13 आपका दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम चुटकी में उड़ाना सीखे जल्दी जल्दी। देखिए, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक जाएंगे। जो जितने भी टाइप्स आपको मैंने बोला है शुरुआत में, टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक आपको हम पूरी तरह से, आपको वीडियो लास्ट तक बने रहिए, आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब आगे हमारा सवाल जो है वो है ऑड नंबर पे बेस्ड। जैसे द एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर, और 7 ऑड नंबर जो है 1 से शुरू होता है। 1 3 5 इस तरह से लेकर के आपको 7 को ऑड नंबर लेना है और सम ऑफ टोटल नंबर और बटा टोटल नंबर करके निकाल लीजिए। नहीं तो आपको हम ट्रिक से बताते हैं, तो हमारा ट्रिक हो जाएगा इन। ठीक है, ऑप्शन याद दिया रहेगा 2 5 7 9। ठीक है, ये नहीं हमारा आंसर है, मतलब कि जो बोला जाए ऑड नंबर के लिए वही हमारा आंसर हो गया। तो मतलब 7 बोला गया तो 7 हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपको उतना करना है या कितना करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लॉजिक सही लग रहा है। तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए ट्रिक का। अगर समय आपके पास बहुत सारा, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप फॉर्मूले से बनाइए। ठीक है, एक और सवाल है, ये है मिसिंग नंबर टाइप 2 से, मिसिंग नंबर से। जैसे कुछ नंबर दिया गया है 2 4 5, यहाँ x है 3 है, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, मतलब x है कितना। जबकि यहाँ पे एवरेज दे रखा है, एवरेज ये 5 होगा, एवरेज कितना होगा 5 होगा। एवरेज हमारा दे रखा है 5, तो कैसे निकालेंगे, इसको भी करते हैं। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड नंबर, है ना। देखिए सम मतलब इतना को हम शॉर्ट में कर दिए सम और टोटल को नंबर, ये डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, देखिए एवरेज हमारा दिया गया है 5 एवरेज है। सम करने पे आ रहा है 5 और 9 2 11 3 14 प्लस x, और डिवाइड कितने हैं, मतलब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल नंबर हमारा 5। ठीक है, तो अगर डिवाइड में है और इसको डिवाइड इधर साइड ले जाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए डिवाइड में है, इसको इधर ले गए तो 5 × 5 इक्वल टू 14 प्लस x, बचा 25 इक्वल टू 14 प्लस x। तो x को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 14 को उधर भेजेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, 14 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 14 इक्वल टू 11। हमारे x का वैल्यू कितना है, 11 आ गया। तो हम इस तरह से मिसिंग नंबर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, एवरेज सम डिवाइड नंबर, एवरेज हमारा 5 था, जोड़ने पे आया 14 प्लस x, और टोटल नंबर कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक। देखिए
अब जो सवाल है वो टाइप 1 खत्म, बेसिक फॉर्मूला खत्म हो गया। अब आते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, जैसे आप एक सवाल देखिए, जैसे इससे पहले भी हम लोग देखें मिसिंग नंबर, इसमें भी मिसिंग नंबर ही है। क्या है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। 5 संख्याओं का औसत 20 है। कितना है? 20। और इसके 4 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4, मतलब 18 22 20 16, ये है 4 नंबर। तो बताना है कि 5वां नंबर कौन सा होगा। समझे? ये समझे? देखिएगा, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको सीधे क्या करना होगा, सम निकालना होगा। सम कैसे निकालते हैं वो हमने पहले भी वीडियो में बताया है और इस बारे में भी आपको बता देते हैं, कि ताकि आपको वहां यहाँ करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिएगा, तो आपको यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 नंबर का सम निकालिए, सम ऑफ 5 नंबर। तो इन दोनों का आपको गुना करना होगा। ठीक है, जिसका भी निकालना हो आपको ऐसे सवाल में हमेशा सम निकालना होगा। 5 × 20 आपका 100 आ गया, 100। ठीक है, और 4 नंबर का सम क्या होगा? 4 नंबर का जो सम है क्या होगा? तो ये 4 नंबर को जोड़ लीजिए, 18 + 22 + 20 + 16, और इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? 8 × 10 = 6 16, 1 1 2 2 2 4 4 2 6 1 7 26। कितना आ गया? 26। अब हमको 5th नंबर निकालना है। हाँ जी, यही सवाल है, 5th नंबर निकालना है। देखिए, तो 5th नंबर के लिए क्या करेंगे कि 5 नंबर का 100 आ रहा है, क्योंकि 5 नंबर का सम ये है तो 4 नंबर का ये है, तो दोनों को घटा देंगे। 100 - 26, हमारा आंसर जो आएगा 4 और 9 से 24। ठीक है, तो अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देखते ही मारो क्या आंसर होगा हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसको देख लीजिए। आपको पहले सम निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर दिया गया है उसका भी सम निकाल लीजिए और अंत में बस घटा देना है। ठीक है, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब जो सवाल है वो और भी इजी है। धीरे धीरे जितना भी सवाल होते जाएगा, या तो आपको आसान लगेंगे या फिर बहुत ही आसान लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लगने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि आज के जो मैथ है, जैसे मैथ उसी को ज़्यादा समझ में आता है जो बार बार बनाता है। जैसे कि आपको जूता पहनना है तो आप उसको बार बार पॉलिश मारते हो ना, तो जस्ट लाइक दे उसके जैसे ही आपको करना है। आपको मैथ को भी अगर आपको निखारना है तो बार बार इसको देखिए, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें बोला गया था एवरेज ऑफ 8 नंबर इज, 8 नंबर का औसत 30 है। कितना है? 30 है। और एक और नंबर जोड़ा गया है 42, एडेड मीन्स जोड़ना। ठीक है, ये नंबर जोड़ दिया गया है इसी नंबर में। ठीक है, तो बताना कि जो नया एवरेज आएगा तो क्या होगा। तो आपको मैंने पिछले वाले कंसेप्ट में बताया कि आपको इस तरह के सवाल में सम निकालना ही होगा। तो चलिए सम निकालते हैं। सम ऑफ 8 नंबर। सम निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को गुना, 8 × 30, आपका आंसर मतलब कि सम आ जाएगा 240, 240। अब आपको क्या करना है, एक नंबर इसी में जोड़ा गया है, हम लिख देंगे एडेड नंबर 240 + 42। देखिए 42, इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 282। ओके, अब इसका न्यू एवरेज निकालना है। न्यू एवरेज सवाल में ही कहा गया है कि आपको नया एवरेज बताना है, नया औसत बताइए क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सम डिवाइड नंबर। आया ना? तो टोटल सम हमारा आ गया है 282 और डिवाइड नंबर कितने थे? पहले 8 थे, एक और नंबर जुटा तो 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9, क्योंकि पहले 8 ही नंबर का था। अब ये जो है 9 नंबर का है, क्योंकि एक और नंबर इसमें जुट गया है।
तो 9 नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा 9 दिया 27 और 27 और 27 हो गया 1 2 7 12 हो गया एक बार में पॉइंट 34 27 12 1 3 बचा 3 3 3 पॉइंट 29 27 फिर 2 0 9 2 18 लगभग 31.32 एवरेज आएगा इसका। सही है ना। 29 27 1 2 फिर एक बार में 9 फिर 3 0 30 29 27 3 0 सॉरी 3 0 29 27 इसका आंसर आएगा 31.33। ठीक है कितना आ जाएगा 31.33। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है सब निकालिए जो नंबर जोड़ा गया है अगर इस तरह का नंबर में बोल दिया कि रिमूव किया जाए इसको घटा दीजिए और यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा था तो हटाने के बाद घटेगा ना लेकिन आपको यहाँ पे जोड़ा गया इसलिए यहाँ पे एक नंबर जुटेगा बढ़ेगा 8 है तो 9 हो जाएगा और सम के साथ डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए एक बार फिर से सेम सवाल लिया है। चलिए देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 15। 8 नंबर का एवरेज 15 है। इफ यदि 1 नंबर 31 इज एडेड मतलब एक नंबर जो है 31 इसको जोड़ा गया है इसी नंबर के साथ तो उसका नया एवरेज क्या होगा ये बताना है। जस्ट लाइक पिछला वाला सवाल है ना। तो पहले आपको सम निकालना होगा। सम ऑफ 8 नंबर 15 into 8। अब आपको सम निकालने आ गया होगा ना इसलिए आप फटाफट निकाल रहे हैं क्योंकि टाइम हमें कंज्यूम करना है। जितना ज्यादा फास्टली कर सकते हैं कीजिए। मैथ का एक ही रूल है समझ में आया फट से कर दीजिए नहीं आ रहा है तो आराम से सीखिए। ठीक है। सम ऑफ 8 नंबर 15 into 8 120। अब इसमें एडेड किया गया है कितना 31 तो हो जाएगा 151। अब यहाँ से न्यू एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे न्यू एवरेज के लिए सम डिवाइड नंबर। सम हमारा 151 डिवाइड टोटल नंबर 8 को था फिर एक वहां जुटा 9 हो गया डिवाइड लगाइए कितना होगा बताइए कितना होगा। ये आपके लिए छोड़ दे रहे इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट करिए बताइए हमको। चलिए डिवाइड करके बता देना है साफ कर रहे हो। ठीक है आगे चलते हैं सवाल के। देखिएगा अब जो है सवाल ये है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। जो एवरेज है 6 नंबर का वो 30 दिया गया है। इफ 1 नंबर इज 42 रिमूव मतलब निकालना है ना। 42 को इस नंबर से निकाल दिया गया मतलब कि 6 नंबर के जो एवरेज है 30 में से उसमें से 42 को निकाल दिया गया तो बता रहे हैं कि आपका नया एवरेज क्या आएगा बचा हुआ नंबर का एवरेज क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सम करना बहुत ही जरूरी है। सम करने के बाद अगर जोड़ने की बात होता तो जोड़ते लेकिन यहाँ घटाने की बात हो रहा है तो घटाएंगे है ना। हो गया। अब रिमूव ना 180 में से तो घटाया गया 42 इसको निकाल दिया गया है कितना आ रहा है 8 3 138 7 3 4 गया ठीक है 7 हो गया 3। अब इसका न्यू एवरेज पूछ रहा है नया एवरेज तो वही सवाल हिसाब पीटा सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड नंबर। सम है 138। अब यहाँ पे नंबर कितना बचेगा तो जैसे कि पहले 6 नंबर थे एक नंबर निकाल दिया गया तो 5 बचेगा तो 5 ही होगा। तो क्या होगा इसका नंबर 5 गुना का 10
5 दूना का 10 और 3 8 7 बार में 35 और 31 3 0 27.6 5 दूना 10 3 8 7 35 3 0 30। जी हाँ, इसका आंसर 27.6 होगा। देख लीजिए कैसे बनाना है, निकालने वाला और मिलाने वाला दोनों तरह का सवाल हमने मिसिंग नंबर के बेस पे बना दिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल में। देखिए अब जो सवाल है ये और भी इजी है। कैसे देखिएगा, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 40। अब धीरे धीरे आपके लिए सवाल आसान होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे समझते चल रहे हैं। तो 4 नंबर का औसत 40 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम ऑफ 4 नंबर तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 40 इक्वल टू 160। अब आगे सवाल दिया गया इफ 3 नंबर आर, है ना, 38 40 और 42, मतलब 3 नंबर दे दिया गया है, जो जोड़ा गया है वो 3 नंबर दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि चौथा नंबर हमें क्या है वो बताइए। तो वेरी सिंपल, देखिए सम ऑफ 3 नंबर 38 40 42, इसको भी जोड़ लेंगे और इससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 8 तो 10 4 3 7 4 11 12 120। तो हमें फोर्थ नंबर निकालना है ना। फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा 160 माइनस 120 इक्वल टू 40, आपका आंसर होगा। समझ गया ना, कुछ नहीं करना है। जब ऐसा सवाल रहे सम निकालिए, जो नंबर दिया है उसका भी सम निकाल दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। समझ गए, इट इज टू सिंपल। ठीक है, इट इज टू इजी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो सवाल है वो भी मिसिंग नंबर भी बेस्ड है, लेकिन सवाल में कुछ तड़का मार दिया गया है। वो क्या है, देखिए द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 25। 9 नंबर का एवरेज 25 दिया गया है और 1 नंबर रिमूव, इसमें से एक नंबर निकाला जा रहा है, तो उसका जो नया एवरेज बन रहा है वो 24 है ना। 24 हो गया है, मतलब दिया गया एवरेज दिया गया है, लेकिन पहले से जो नंबर निकालते थे वो दिया जाता था। तो आपको नंबर जो है वो निकालना है, आपको एवरेज दिया गया है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, तो पूछ रहा है कि द रिमूव नंबर इज, तो अगर आपको सवाल कुछ टाइम दे रहे हैं, इसको बना के दिखाइए कितना आएगा। ऑप्शन है 30 31 32 33। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए, लगाइए, देखते हैं कौन बनाते हैं। सवाल बन गया, बताइए कितना है। जो नहीं, जिनका नहीं बना वो देख लीजिए। सम ऑफ 9 नंबर इक्वल टू 25 गुने 9, 25 नवा 225। ठीक है, इसमें से एक नंबर निकाला जा रहा है रिमूव्ड, है ना। तो रिमूव्ड नंबर निकाला गया, उसमें एवरेज आ रहा है 25। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिमूव्ड नंबर एवरेज। तो इसका भी हम क्या निकाल ले रहे हैं, सम निकाल ले रहे हैं, सम ऑफ रिमूव नंबर एवरेज। ठीक है, सम ऑफ रिमूव नंबर एवरेज। तो 24 और 9 था, एक चला गया तो 8 बचेगा ना। ठीक है, तो 24 8 8 को 32 3 8 16 3 16 3 19 192। ठीक है, 8 16 8 को 32 16 3 19। ठीक है, अब रिमूव नंबर निकल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दीजिए। तो 2 5 यहाँ पे अगर 225 माइनस 192, तो 5 में 2 गया 3, 2 9 नहीं देगा 12 12 9 गया 3 और 1 में से गया। ये हमारा जो रिमूव नंबर है वो कितना है 33।
33, 33 हमारा रिमूव्ड नंबर आया। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए जो अगला सवाल है वो है लगातार नंबर पे। जैसे 1 से 100 तक का गिनती दिया गया है और बोला गया उसका एवरेज निकालिए। तो द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर 1 to 100, 1 से 100 तक का कंसेक्यूटिव नंबर, तो एक नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को निकालने के लिए बहुत ही सिंपल था, n + 1/2। हमारा n हो गया 100 + 1/2, 101/2, 50.5। इसका सही आंसर क्या आएगा? डी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है वो मिसिंग नंबर का खत्म हो गया, टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में टाइम और स्पीड के बेस पे, टाइम और स्पीड के बेस पे सवाल ले रहे हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए तो ये है स्पीड टाइम के बेस पे। तो इस तरह सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन बाद में ले लेंगे, पहले सवाल बनाते हैं कैसे। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, 2 गुने x गुने y बटा x प्लस y। अब x y किसको लेना है ये देखिए। तो जो हमारा पहला स्पीड है ये हमारा x होगा और जो दूसरा स्पीड है ये हमारा y होगा, क्योंकि हमें x और y से क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड, स्पीड का ना, तो स्पीड को ही x y मानना है। तो चलिए बनाते हैं, 2 गुने 30 गुने 60 बटा 30 प्लस 60। तो हमारा हो जाएगा 90। एक जो से जो खत्म और ये 3 से खत्म, 30 बार में, सॉरी 10 बार में, और ये 3 बार में, 3 दूना का 6, कितना हो गया? 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर। इसके एवरेज स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे सवाल दे दे ऐसे 30, 40, 50, 60, तो बताइए कौन आंसर होगा? तो आप हंसते बोलिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, कुछ नहीं है, आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें कुछ भी सवाल में नहीं है। बस ट्रिक याद रखना है, 2 गुने x y बटा x प्लस y, बस हो गया। चलिए अब जो सवाल है वो है स्पीड एंड टाइम की बेस पे, लेकिन ये पहले वाले सवाल से कुछ थोड़ा अलग है और ये सवाल बहुत ही आसानी से आपको बन भी जाएगा। कैसे देखिएगा, इसमें है एक स्पीड 50 का, ठीक है, एक बस कवर 50 किलोमीटर इन आवर। एक बस है वो है 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो भी 1 घंटे तक, एंड 70 किलोमीटर इन 2 घंटे, और 70 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। तो एवरेज स्पीड इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आपको देख लीजिए। पहले आपको बारी बारी से ये सबको जोड़ना होगा। ठीक है, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो एक है 50 और दूसरे भाग में जा रहा है 70, हमारा हो गया 120 किलोमीटर ही चला। लेकिन टाइम कितना, कितने घंटे में? तो 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद 3 घंटे में। तो टोटल टाइम भी पता चल गया और टोटल डिस्टेंस भी। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो आएगा 120/3, तो हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है ना, क्योंकि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला से बन भी जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अब जो हमारा सवाल है वो
टाइम और स्पीड का, जैसे टाइम और स्पीड दिया हुआ रहे, स्पीड दिया हुआ रहे तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। लेकिन अभी जो हमने पीछे बनाया है वो बनाए जिसमें स्पीड नहीं दिया हुआ है और सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो उसको कैसे बनाते हैं। तो हमने दोनों टाइप तरह का सवाल को आसानी से बनाकर दिखाया। अब जो सवाल है वो है रन और मार्क्स के बेस पर। किस पे? रन और मार्क्स, मतलब कितना नंबर प्राप्त हुआ। कोई बैट्समैन खेलता है तो कितना रन बनाता है, इतना रन बनाया 10 ओवर में, है ना, उसका 10 इनिंग में इतना एवरेज है, तो क्या निकालेंगे। ठीक है, तो अभी का सवाल देखिए। अ बैट्समैन स्कोर्स इनिंग्स, मतलब कि एन इनिंग्स, कुछ मतलब कि एक इनिंग खेला और उसमें एवरेज 10 स्कोर्स एवरेज, गलत है, देखिए। अ बैट्समैन स्कोर्स एवरेज ऑफ 50 रन्स इन 10 इनिंग्स। 10 मैच खेला, 10 में लगभग वो 50 रन बनाया है, मतलब 10 इनिंग्स का जो एवरेज है वो 50 है। तो उसका टोटल रन पूछ रहा है। भाई वही चीज हुआ ना, सम निकालना है। टोटल रन पूछे तो सम निकाल दीजिए। तो सम ऑफ 10 इनिंग्स, बताइए क्या होगा। सो सिंपल, गुना कर दीजिए। 50 गुने 10 इक्वल टू 500। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। हाँ, चलिए, तो है नहीं जी। चलिए एक सवाल और इसकी इसी तरह से देते हैं और वो आपके लिए होगा, तो आपको बनाना होगा। ठीक है, बनाइए और बताइए। देखिए सवाल ये है कि, सवाल क्या है देखिए, 8 स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स इज 70। 8 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो 70 दिया गया है, तो हिज टोटल मार्क्स क्या होगा, मतलब सबको मिलाकर जो टोटल मार्क्स आया वो कितना होगा। जस्ट लाइक पीछे जो बनाया था पिछले सवाल उसके जैसा ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस सम कर दीजिए। 8×56 560 दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप समझ गए, बना के दिखा दीजिए। अब देखिए, बेसिक खत्म, टाइम स्पीड भी खत्म, मिसिंग नंबर भी खत्म, और एक हमारा हो गया कंबाइन और ग्रुप स्टार्ट। देखिए ग्रुप और कंबाइन, ग्रुप में नंबर दिया रहे और या फिर उसको जोड़ने के लिए दिया जाए, है ना। जैसे कि सवाल है द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज, सवाल क्या है देखिए, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स, मतलब 30 छात्रों का औसत 15 दिया गया है, और इसमें अगर टीचर का एज इंक्लूड किया जाए, मतलब कि ऐड कर लिया जाए, तो जो एवरेज है वो 16 हो जाता है, न्यू एवरेज 16 हो जाता है। तो टीचर का एज कितना है ये बताना है। तो क्या हम लोग इस तरह का सवाल निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए।